पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं और वो चाहें वही दल या गठबंधन सत्ता में रहता है। नीतीश कुमार की मोनोपोली चलती है और लगातार नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं बिहार की राजनीति को। उनके सामने कोई भी अपना फैसला नहीं रखता है। नीतीश कुमार को राय मशवरा भी पसंद नहीं है और नीतीश कुमार अपने हिसाब से बिहार को चलाते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत बदली हैं। हालांकि इस बार भी जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और एक ही सेशन में तीसरी बार जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए तो मजाक का पात्र भी बना और विपक्ष ने इसे हास्य भी बनाया। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं आया है। आज भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फैसला उन्हीं का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी मानने को विवश है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 28 तारीख को जब मंत्री पद की शपथ हुई, जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया तो उनके साथ 9 मंत्रियों ने लिया। विभागों का बंटवारा भी नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से किया और मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की अभी मर्जी नहीं है। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हाथ बांध करके नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी। जब आपने देखा कि राज्यसभा के 6 सीटों पर चुनाव हुआ तब भी नीतीश कुमार की चली। 7वां उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार ने रोक दिया। चुनाव की परिस्थितियां टल गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का औरा समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में पूरा कमान ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही है। इन सीटों पर 21 मार्च को मतदान होंगे और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी तेज हो गई है। इस राजनीतिक उथल पुथल में एक बात तो आप समझ ही सकते हैं कि जो सीटें खाली हुई है उसमें से बिहार में राज्यसभा की सीटों पर किसी तरह का कोई भी अगर झमेला नहीं हुआ तो इस बार 11 सीटों पर चुनाव में झमेला होने का पूरा आसार नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव में बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन के 3 विधायक पहले बागी हुए थे और अब 3 और बागी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में 6 बागी विधायक कहीं ना कहीं बड़े खेल का हिस्सा बन सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का भयंकर खतरा है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें 242 विधायक हैं, क्योंकि एक विधायक की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। महागठबंधन के पास 6 विधायकों के बागी होने के बाद 107 विधायक हैं, जबकि विधान परिषद के एक सीट के लिए 22 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है। इस हिसाब से 5 सीट के लिए 110 विधायकों की ज़रूरत है। ऐसे में 5वें सीट के लिए केवल 19 विधायक ही बच जाते हैं। यदि कुछ और विधायक ने पाला बदल लिया तो चुनाव की नौबत आएगी और क्रॉस वोटिंग होने का खतरा साफ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में 11 सीटों में 6 सीटें तो सीधी तौर पे जाती हुई दिखाई दे रही है एनडीए के पास। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए के पास अब 134 विधायक हो चुके हैं। पहले 128 विधायक थे। ऐसे में एनडीए के 5 सीट को आसानी से निकाला जा सकता था और लेकिन 6ठे सीट के लिए एनडीए के पास केवल 18 विधायक ही थे। लेकिन बागी विधायकों के आने के कारण अब 134 विधायक हो गए हैं। 6ठे विधायक के लिए 24 विधायक बच रहे हैं, यानी कि जितने विधायकों की ज़रूरत है उससे 2 विधायक अधिक नज़र आ रहे हैं। 7वां उम्मीदवार उतारने की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है। महागठबंधन के विधायकों ने फिलहाल पाला नहीं बदला है तो बिहार में एमएलसी चुनाव होने की नौबत कम रहेगी। लेकिन अगर और विधायकों ने पाला बदला, जिसकी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर देगी। महागठबंधन के विधायकों की संख्या 107 है। विधान परिषद के 5 सीट के लिए चाहिए 110 विधायकों की संख्या और इसकी ज़रूरत राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब की तरफ आप देख रहे होंगे तो 75 उनके विधायक बचे हैं। कांग्रेस के 17 विधायक, 15 विधायक हैं वाम दलों के और एआईएमआईएम के 1 विधायक को अगर देखा जाए तो ये गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। इस तरह से अगर आंकड़ों की बात करें तो राजद के 75, कांग्रेस के 17, वाम दल के 15, कुल मिलाकर के 107 होते हैं, जो 5 विधान परिषद के सदस्यों के लगभग पहुंचते हैं। इसके लिए 110 विधायक की ज़रूरत होती है।
अगर वहीं एनडीए की स्थिति देखें तो एनडीए में 134 हो गए हैं, जो 6 सीटों के लिए 132 के आंकड़े को पूरी तरह से पूरा करते हैं। बीजेपी 78, जनता दल यूनाइटेड 45, हम के 4, निर्दलीय 1, बागी 6, यानी 134 विधायक कुल हो जाते हैं। 5 मई को विधान परिषद के 11 सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में जदयू के 4, बीजेपी के 3, राजद के 2, कांग्रेस के 1 और हम के 1 विधायक हैं। विधायकों की संख्या के हिसाब से जदयू को इस बार 2 सीट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके 4 एमएलसी थे। वहीं बीजेपी को 3 सीट आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विधायक बचेंगे उनकी मदद से हम के उम्मीदवारों को जिताने में सुविधा होगी। इसके साथ अगर बात करें तो एनडीए में 6 सीट मिलने में अब कहीं से कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, तो वहीं आरजेडी को इस बार 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, या 2 सीटों का फायदा होगा, या 3 सीट अगर लेती है तो अपने साथी दलों को 1 सीट दे सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और इस बार नीतीश कुमार का नहीं चलने वाला है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एमएलसी की जो लड़ाई है उसमें नीतीश कुमार इस तरह के टकराव से बचते हुए हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार इस टकराव को होने से नीतीश कुमार भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि वो छठा उम्मीदवार भी इस बार मैदान में उतारेगी और उसको मजबूती से जिताने का भी प्रयास करेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।